है कि अंधकार और रूह का मतलब है कि दूर करने वाला, यानी एक गुरु ही है जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। और मैं लास्ट में एक वाक्य कहना चाहूंगा, टीचर्स आर बैकबोन ऑफ ऑल ओवर कंट्रीज। थैंक यू। बहुत बढ़िया तनुष। मैं अगली कड़ी में कक्षा 7 से जैनी सुतार को आमंत्रित करूंगा तो वे कविता के माध्यम से अपनी बात रखें। जैनी। आप सबको शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहूंगी। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही। आप देते हो हमको शिक्षा, फिर लेते हो हमारी परीक्षा। इस सब में छुपा है आपका असीम प्यार। इसी प्यार से करते हो हमारे जीवन का विस्तार। गलती करे तो हमें समझाते, हम रोए तो हमें हंसाते। माता ने दिया है जीवन दान, आप बनाते हैं इसे महान। ज्ञान का दीप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हैं। विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो। शिक्षक का सम्मान करो। शीश झुकाकर आदर से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जैनी। मैं आदरणीय चतुर्वेद सर से निवेदन करता हूं कि वो आज के दिवस के ऊपर अपने विचार रखें। सर। माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथियों और प्रतिभावान प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन शिक्षक दिवस भारत के यशस्वी और विद्वान राष्ट्रपति और परम विद्वान शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रिय बच्चों, हमेशा ज्ञान का सम्मान होता है, विद्वता का सम्मान होता है, हमारी ईमानदारी और निष्ठा का सम्मान होता है। आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्णन जी में वो समस्त गुण थे। जब वो बोलते थे, दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े फिलोसोफर रहे और केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में उनका मान सम्मान। और जब वो बोलते थे तो कहते हैं कि एक बार अमेरिका में उनका उद्बोधन हो रहा था और उस समय वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति, पुराने बड़े जो बड़े राजनेता थे, वो सब सामने बैठकर, बालकनी में बैठकर उनको सुन रहे। उनसे जब ये पूछा गया कि आपने यहाँ पर मंच पर क्यों नहीं स्थान ग्रहण किया, बोले इतने परम विद्वान को, इतने बड़े फिलोसोफर को सुनना, सामने से ही सुनना ज्यादा बेहतर प्रतीत होता है। प्रिय बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बहुत सी बातें हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। एक दो खास बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। प्रिय बच्चों, आज देश में, दुनिया में, हर जगह इंसानों के बीच एक ऐसी होड़, एक ऐसा बंटवारा, एक ऐसा विभेद पैदा होता जा रहा है और किए जाने की कोशिश होती जा रही है कि सब अपने अपने वर्ग में, अपने अपने जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, सब जगह सब अपने को श्रेष्ठ साबित करने में, सब अपने आप में एक फ्रीजर के रूप में एक अलग अलग टापू पर अपने आप को एकत्र करने में लगे हुए हैं। अंततः एकत्र होना बहुत अच्छी बात है, संगठित होना बहुत अच्छी बात है, परंतु ये संगठन कभी किसी दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जब हम संगठित होते हैं सकारात्मक के लिए तो वो सुखद परिणाम देता है, और जब हम किसी दूसरे के विरोध में, दूसरे का विनाश करने के लिए एकत्र होते हैं, तब वह हमें दुखद परिणाम देता है और विनाश कर देता है। आज चाहे अफगानिस्तान की समस्या हो,
चाहे हमारे देश की तमाम सी बातें हों, इन सब बातों में हमें अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखना है। शिक्षा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विद्या सा विमुक्त है, जो हमारे मन मस्तिष्क को मुक्त करती है वो विद्या है। तो हमारी विद्या, हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो, हम नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों का जो शिक्षण होए वो इस प्रकार का हो कि हमारे बच्चे, हम सब एक ऊंचाई से सब चीजों को देखें, जहां पर ये सारे विभेद बिल्कुल कोई मायने नहीं रखते हैं, जहां पर हम एक इंसान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में है। हम उसी विराट भावना के साथ में प्रत्येक को देखें, ना कि किसी को बंटवारा करके, ना किसी को अलग अलग रूप में, बल्कि सभी को हम एक जैसा देखें, जिसको कि असरफुल मखलूकात इस्लाम में कहा गया है, सूफियों ने कहा है। प्रिय बच्चों, एक बार राधा कृष्णन जी से एक बालक ने प्रश्न किया कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने धर्म हैं, इतनी जातियां, इतने मजहब, अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सबका अलग अलग एक भेदभाव है, एक बंटवारा है, और वो सब आपको नहीं दिखलाई देता है? क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी सबसे श्रेष्ठ है, या आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूं। बहुत सुंदर उत्तर था। उन्होंने कहा कि जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं और ऊंचाई पर उठते चले जाते हैं, और जब उस ऊंचाई पर जाकर के हम नीचे देखते हैं, तो चाहे कोई मकान हो, चाहे कोई पहाड़ हो, चाहे कोई पोखर हो, चाहे कोई समुद्र हो, वो सब एक समान, एक जैसे संपन्न। तो जब हम अपने मन मस्तिष्क को, अपने विचारों को हम उस ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं कि जहां पर इंसान, उसकी संस्कृति, भाषा, धर्म, वो सब सम्माननीय हैं, लेकिन वो सब हमें हमारे मन मस्तिष्क में विभेद नहीं करने देती और हम सभी को एक जैसा समझते हैं। प्रिय बच्चों, नवोदय विद्यालय के आप सब प्रतिभावान बच्चे हैं, और जरूर शिक्षक दिवस से हमें यही, शिक्षक कुछ नहीं, शिक्षक की शोभा शिष्यों से होती है। शिष्य जितना ऊंचाई पर पहुंचेगा, उतना शोभायमान होगा। शिक्षक का सौंदर्य शिष्यों से है। इसलिए आप लोग खूब पढ़ें, खूब बचत करें, खूब समृद्ध बने, खूब अच्छे इंसान बने, बी गुड एंड डू गुड, ये सिद्धांत अपना मानकर चलें, और कभी ये शिक्षक दिवस सार्थक होगा। ये बच्चों, आप सभी को और अपने समस्त साथियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं प्राचार्य सर से निवेदन करता हूँ, मंच पे पधारें और आज के दिवस के बारे में अपने विचार। सम्मानित मंच, मेरे विद्वान शिक्षक साथीगण और वर्चुअल मोड से जुड़े हुए मेरे प्यारे बच्चों और उनके माध्यम से जुड़े हुए सम्माननीय आदरणीय अभिभावकगण, आप सभी को सुप्रभात। और इस पावन पर्व शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हिंदी पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा और आज़ादी के अमृत महोत्सव की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज शिक्षक दिवस के रूप में आप सभी से रूबरू होने का मुझे मौका मिला, चाहे वो वर्चुअल मोड पर हो। काश आज हम फिजिकल रूप से रूबरू हो पाते तो ये बहुत ही अच्छा होता, लेकिन इस कोविड पेंडेमिक के अंदर हम पिछले लगभग 2 साल से इससे जूझ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने माता पिता के साथ में, अपने अभिभावक गण के साथ में कुशल मंगल होंगे और सकुशल होंगे, और अति शीघ्र
हम भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं कि इस पेंडेमिक का जल्दी से जल्दी अंत हो और हमारी शिक्षा एक सुचारू रूप से चल सके। प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस अपने आप में एक बहुत ही पावन पर्व होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति और एक महान शिक्षाविद थे। वो एक शिक्षक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। उनके लगभग 40 वर्ष का समय उन्होंने एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। तो उनकी शिक्षा के क्षेत्र में जो आदर्श थे, उनका जो योगदान था, उसको देखते हुए भारत सरकार ने उसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। और एक शिक्षक समुदाय के रूप में हमारे लिए शिक्षक दिवस का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। शिक्षक अपने आप में 3 शब्दों से बना है: शिक्षावान, क्षमावान और कर्मयोग। शिक्षक अपने आप में शिक्षा से पूर्ण होता है। शिक्षा का मतलब मात्र तथ्यों का ज्ञान नहीं होता है। उदाहरणतः मुझे तथ्यों की खूब सारी जानकारी हो, लेकिन मुझे एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि ताकि मेरे विद्यार्थी को एक अच्छे रास्ते पर मैं चला सकूं, उसको ज्ञान दे सकूं। तो शिक्षावान एक शिक्षक की सबसे प्रथम विशेषता होती है। प्यारे बच्चे ने भी बहुत अच्छा बताया कि अंधकार को दूर करने वाला। हमारे जीवन में जो हमारी कमियां होती है, हमारी जो बुराइयां होती है, उनको दूर करने वाला सबसे महत्वपूर्ण हमारा शिक्षक होता है। तो शिक्षक एक क्षमावान होता है। वो हमारे जीवन की बुराइयों को दूर करता है, हमारे जीवन को आदर्श बनाता है और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है, एक उत्तम नागरिक बनाता है। कर्मयोगी शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो हमेशा कर्म करता जाता है और अपने फल की इच्छा नहीं करता है। हालांकि हर पेशा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, लेकिन शिक्षक का जो एक पेशा होता है वो अपने आप में एक बहुत ही आदर्श और पवित्र पेशा होता है। और क्षमावान, कर्मयोगी, हम कभी भी किसी की कभी नहीं चाहते, चाहे भले ही हमें वो आदर, हमें मान सम्मान नहीं मिले, लेकिन हम अपने विद्यार्थी की या किसी भी समाज के किसी भी प्राणी की, किसी भी नागरिक की, हम एक शिक्षक कभी बुराई नहीं चाहते, वो हमेशा उसकी अच्छाई चाहता है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति, वो भी एक शिक्षक के द्वारा ही, उनके आदर्शों के द्वारा ही वो बनता है। शिक्षक के बगैर वो भी बनना मुश्किल होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, शिक्षक के जो हमारे ऊपर जो एहसान है, उसको कभी भूल नहीं सकते। शिक्षक हमारे लिए एक आदर्श होता है, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। इवन माता पिता से भी बड़ा स्थान शिक्षक का माना जाता है। माता पिता जन्म देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, उनका भी मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो हमारा द्वितीय शिक्षक, जो हमें गाइड करने वाला जो हमारा शिक्षक होता है, उनको भी हमारे जीवन में बहुत याद है। चाहे वो हम कुछ भी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, हम डॉक्टर, इंजीनियर, ये हमारा स्थान शिक्षक के चरणों में हमेशा रहता है। इसलिए इस पावन पर्व पर मैं सभी बच्चों को, उनके अभिभावकगण को और हमारे सम्माननीय विद्वान शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं एक जानकारी और देता हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति के दिशा निर्देशानुसार हमारा स्कूल 31 के बाद रीओपनिंग होने का हमें आदेश मिला, जिसकी अनुपालना में कुछ जो नेसेसरी अरेंजमेंट होते हैं वो करने के उपरांत हमने ये एक सामूहिक निर्णय लिया कि 4 तारीख से क्लास फेस्ट मैनर में क्लास 12th को हम पहले हमने कॉल किया, लेकिन कुछ आवश्यकताओं के कारण
फॉर एग्जाम्पल हमने कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट कंपलसरी किया, आरटीपीसीआर रिपोर्ट कंपलसरी किया, तो उसमें भी कुछ समय लगता है। और हमारा जो यूनिट टेस्ट, जो पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट जो सेकंड है, उसका भी टाइम 6 to 8 है। तो कुछ कारणवश कुछ लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ही आपको अनुकूलता लगे तुरंत आपको विद्यालय में क्लास 12th को रिपोर्ट करना है, ताकि आपकी जो शिक्षा है, जो हमारा जो अध्ययन अध्यापन क्रिया है, वो सुचारू रूप से शुरू हो सके। और उसके उपरांत हम क्लास 10th को हम कॉल करेंगे, उसकी फिक्स जो तारीख की जो हम सूचना देंगे। उसके उपरांत हम क्लास 9th और 11th को कॉल करें और एक फेस्ड मैनर में हम स्कूल को दोबारा शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस रीओपनिंग में हमारे सभी शिक्षक साथियों का सहयोग रहेगा, हमारे प्रिय विद्यार्थियों का भी एक अनुशासन के रूप में सहयोग रहेगा, अभिभावकगण का भी सहयोग रहेगा। हम जो भी जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत, एसओपी के तहत, गाइडलाइन के तहत हम यदि थोड़ा सा जो हम उसको एक टाइटनेस कहते हैं या कुछ भी कहते हैं करेंगे, हम आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। जैसे कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट करना है, प्लस अभिभावकगण को हॉस्टल के अंदर नहीं जाना है, हमारे एकेडमिक ब्लॉक के अंदर वो रिपोर्ट करेगा। और फिर जब तक हम कॉल नहीं करें तब तक बच्चों से मिलने के लिए भी नहीं आना है। हमारा एसओपी कहता है, कोविड एसओपी कहता है कि कम से कम आपस में संपर्क किया जाए। हमें भी लगता है, हमें अभिभावकगण भी हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे बच्चे भी बहुत प्रिय है, लेकिन हम जो भी स्टेप उठा रहे हैं ये बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठा रहे हैं। एक समय है वो निकल जाएगा, अनुकूल समय आएगा, हम पेरेंट की भी मीटिंग करेंगे, सब टच में रहेंगे और जो हमारा पहले का जो शेड्यूल है वो एज इट इज रहेगा। बिगनिंग में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन सबका सहयोग और रहेगा तो हम पुनः अपनी अच्छी स्थिति पर आएंगे। तो इस शब्दों के साथ मैं सीसीए डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और प्रिय विद्यार्थियों, कार्यक्रम को वहीं समापन करेंगे क्योंकि आज रविवार का दिन है। मैं एक बार फिर से विद्यालय परिवार की ओर से आपको आज के दिन की शुभकामनाएं और से शुरू होने जा रही परीक्षाओं की विद्यालय परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। दरमियान बहुत सारी प्रतियोगिताएं चल रही है, हिंदी प्रतियोगिताएं, तो आप सब बच्चे उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।